मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा ना छोड़ेंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा ना छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का जज्बा ना छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का जज्बा ना छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाश फिलिस्तीन ये कहते हैं, उठाकर अपनों की लाश फिलिस्तीन ये कहते हैं, मर जाएंगे मगर मस्जिद अक्सा ना छोड़ेंगे, मर जाएंगे मगर मस्जिद अक्सा ना छोड़ेंगे। अहले स्टेज की तवज्जो खास तौर पर अब शमीम भाई तड़प जाएंगे, सिर्फ नारा नहीं लगाएंगे, इनाम भी देंगे। पढ़ता हूँ शेर, मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, किस्मत से पा गया है बाबू हुजूर का दामन, किस्मत से पा गया है बाबू हुजूर का दामन, हाथ में आ गया है बाबू हुजूर का दामन, किस्मत से पा गया है बाबू हुजूर का दामन, हाथों में आ गया है बाबू हुजूर का दामन। माशाल्लाह मिंबर साहब भी नवाज रहे हैं, फजले भाई सुनिएगा, हिफाजत कीजिएगा शेर का। किस्मत से पा गया है बाबू हुजूर का दामन, हाथों में आ गया है बाबू हुजूर का दामन, और किस्मत उरूज पर है, नाज सारे करते हैं, किस्मत उरूज पर है, नाज सारे करते हैं, हाथों में आ गया है बाबू हुजूर का दामन, हाथों में आ गया है बाबू हुजूर का दामन। शमीम भाई बैठे गए इसलिए शेर पढ़ता हूँ, मुहिब्बे गिरामी वकार बंटी भाई भी अन्य शेर पढ़ता हूँ, सुने, जो दिल से हजरते बाबू हुजूर का नाम लेते हैं, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हुजूर आली के रंग में रंग जाए, मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर। मुफ्ती हम्मद साहब को सुन के जाएंगे ना, कितने लोग सुन के जाएंगे? सारे लोग सुन के जाएंगे। तकरीर के बाद फिर आजमत भागलपुर आएंगे। शेर सुने कि जो दिल से हजरते बाबू हुजूर का नाम लेते हैं, उनके गिरते बाजुओं को फरिश्ते थाम लेते हैं, और वहाँ बला आफत परेशानी आ ही नहीं सकती, जो खानकाहे समरकंदिया की खैरा सुबह शाम लेते हैं, वहाँ आफत बला परेशानी आ ही नहीं सकती, जो खानकाहे समरकंदिया की खैरात सुबह शाम लेती है, सुबह शाम लेते हैं। आइए मुफ्ती साहब किबला का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं मोहब्बत के साथ, लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है कि नहीं? रंग में मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकारे बाबू हुजूर, खानकाहे समरकंदिया, मुफ्ती अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन ख्याल के साथ के जेर नहीं जबर बोलेगा, जेर नहीं जबर बोलेगा, अब एक मुजाहिदे दिलर बोलेगा, ए बातिलो अब तेरा खैर नहीं, आला हजरत का शेर बोलेगा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और हुजूर की उम्मत के उन तमाम नौनिहालों को
जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें की और उनकी कोशिशें इस तरह रंग लाईं कि इस रात के आखिरी पहर में हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और तमाम ही मुआविनीन जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। जितने भी दूर दराज से अहबाब इकराम इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, मौला करीम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस को, इस बैठक को, इस महफिल को हम सब के लिए मौला जरिए निजात बनाए। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत जनाबे रबी साहब, उनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शेर व शायरी के अंदाज में मुलाहिजा फरमाई। वो अपने जज्बात, अपने एहसासात अशार के जरिए हम तक पहुंचा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। उनसे पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन पे राज करने वाला लहजा, जिनको मुल्क और बीरूने मुल्क में अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि अगर ये मुझसे कहते कि मुझे सारा वक्त आपका चाहिए, तो कमेटी वालों से गुजारिश करके मैं अपना वक्त इन्हें दिलवा देता। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जिस संजीदगी, जिस शराफत और जिस अदब से हुजूर की नात पढ़ते हैं, ये आपने भी महसूस किया होगा कि ये यहाँ पढ़ते हैं और दिल हमारे गुंबदे खजरा के गिर्द तवाफ करते हैं। अगर मैं देख रहा था, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। 50% मेंबर के लोगों को तौफीक नहीं थी कि दाद दे देते। पता नहीं किस चीज की चिड़ थी। इनाम आधा नाम कर दिया करो भैया, कम से कम पैसे की वजह से सुभान अल्लाह कोई कह दे। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी अपने खानदान से बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में इन्होंने बात खत्म कर दी, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। बोल लिया करो कभी कभार। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी की उम्र 80 साल हो गई, किसी की 70, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 15। तो हमने 15 से लेकर के 70, 80, 90 साल तक अभी तक अपना रिश्ता अपने रब से इतना मजबूत नहीं किया कि हमारे रब का नाम आए और हम तड़प जाया करें। मैं दाद देता हूं उन जवानों को जिनके लहू में गर्मी आ गई थी रब के जिक्र से, और वो पढ़ भी रहे थे। मैं एक फकीर और दीवाना आदमी हूं। मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, प्रोफेसर नहीं हूं। मैं एक फकीराना मिजाज बंदा हूं। एक साहब कहने लगे, जलसे वो कराते हैं जिन्हें नमाज भी याद नहीं होती। जलसे वो कराते हैं जिन्हें वुजू का तरीका भी नहीं आता। मैंने कहा फिर? तो जनाब फरमाने लगे कि जलसे वो कराएं जो दीन के बारे में महारत रखते हो या जो नेक हो। मैंने कहा ये आपकी फिक्र है, और हमारी तो फिक्र ये है कि हम जलसों में आते इसलिए हैं कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमें नेक बना देगा। हम आते इस फिक्र से हैं कि अल्लाह हमें इस जिक्र की बरकत से नेक बना देगा।
आज जलसे वाले दिन महफिल में इनके सरों पे पगड़ी सजी है। खुदा करे वो रंग आए कि फिर पूरी जिंदगी के लिए सरफे अमामा बन जाए। और आएगा इंशाअल्लाह वो दिन, तब्दीली आएगी, फर्क पैदा होगा। रब तो सबका है ना, न खाली मौलवी का है और न खाली किसान का है। रब मेरे सामने बैठे हो तो बोलना पड़ेगा। ये मेरे सामने हजारों हजार जो सर है ना, ये इनाम है रब का। वरना इतनी रात को तो कोई अपने बाप की भी सुनने के लिए नहीं बैठता। हक है, वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर। हजारों हजार सर मेरे सामने है, लेकिन मेरी फिक्र ये है कि अगर 4 बंदे सामने बैठे हों और इस्लाह की गरज से बैठे हों, मैं उन 4 को देख करके 1 घंटा तकरीर कर सकता हूं। हमारे रिश्ते बहुत कमजोर हैं। ये मोहल्ला इतना अच्छा पढ़ रहा था, अल्लाह की हम्द में शामिल था। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटे कार में चलो ना, सीट बेल्ट लगा लिया करो, एक्सीडेंट में महफूज रहते हैं। बाइक पे चलो तो हेलमेट लगा लिया करो। सुबह की रनिंग के लिए जाओ तो जूतों पे रेडियम लगा लिया करो। हमने अपने बच्चों को मादी तरीके सिखाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा बेटे घर से निकला करो तो अपने रब का नाम ले लिया करो। इसका सबसे बड़ा नुकसान आज देख लीजिए आप कि मिंबर से मुसलसल कोशिश करने के बाद भी आधे बंदे रब का नाम लेने तैयार नहीं थे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं ये किसी से पोशीदा नहीं। पढ़े लिखे लोग अखबार में पढ़ लेते हैं, अनपढ़ लोग मोबाइल पे सुन लेते हैं। अब कोई खबर किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन हमें होश के नाखून लेने की फुर्सत आज भी नहीं है। मैं क्या बात कर सकता हूं। अभी आपने देखा था आले नबी औलादे अली, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सरकार बाबू मियां हुजूर दामजुल्लाहुल अली वो बातें चंद लम्हों में कह गए जो शायद मैं सदियों में ना कह सकूं। किसी ने एक बुजुर्ग से कहा था कि नसीहत फरमा दें ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनको जनाजे नसीहत न दे सके उसके जिंदे क्या नसीहत कर सकते हैं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, हक है। नौजवानों हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारे रब से रिश्ते कमजोर हो गए। पेट में दर्द होना तो कहता हाय अम्मा, पहले माँ का नाम आता है। क्या नाम आता पहले? माँ का नाम। खाली आप साथ दे दे पीछे वाले तो ये वो डब्बे हैं जो पीछे जुड़े जुड़े चले जाएंगे। यकीन करें मेरे भाई, इनका एक पैर नहीं है। मुझे बाबुल भाई मुझे इनके बारे में बताया कि 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। पैर में जहां इनके क्लिप लगा हुआ है वहां छाले बन गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं अकेले इस बंदे के लिए पूरी तकरीर करके जा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह वाह वाह। ये हमारे सदर, ये हमारे खजांची, ये हमारे सेक्रेटरी, इनकी मेहनतें क्यों इतनी मेहनत की, क्यों इतना पैसा लगाया? इसलिए कि दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। मेरी बातें थोड़ी सख्त होंगी, लेकिन दिल टूटे तो माफ कर देना। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता,
मैं आग के जख्मों को कुरेद के ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी इन जख्मों को मरहम की जरूरत बाकी है। ये ख्याल रखिएगा, चोट लगे ना तो मां निकलता है। 4 लोग जख्म देख के कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो। पेट का दर्द देख के लोग कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर आला लगाता है, मशीनें लगाता है, फिर वो ये फैसला करता है कि भाई अपने बस की बात नहीं। फिर बंदा कहता है किसी मियाँ के पास लेके चलो। फिर जब किसी अल्लाह वाले के पास आते तो वो कहते हैं खुदा के पास जाओ। मैं दुआ दे रहा हूं, मैं तावीज दे रहा हूं, लेकिन बस दुआ ही है अभी इनके लिए। ये लास्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि नहीं भाई? फिर आखिर में नतीजा ये होता है कि भाई हमसे दुआ कर सकते थे, कर दी, अब बाकी तू जाने तेरा रब जाने। मेरा अपना मानना यह है कि जब पहली आह निकले ना तो मां की जगह उसमें खुदा का नाम आना चाहिए था। ऐसी आदत होनी थी हमारी ज़बानें, ऐसी आदत पड़नी थी हमारी ज़बानों की कि पहली आह पे पहली चीख निकलने वाली में जो नाम आना चाहिए था वो रब का नाम आना चाहिए था। याद रखिएगा, रब ना चाहे तो दुनिया की दवा हलक से उतार दो, शिफा नहीं मिल सकती। और अगर वो चाह ले तो एक चुटकी भर मिट्टी से अल्लाह मुसीबतें टाल देता है। बेशक बेशक हक है। ये कब होगा? जब रिश्ते हमारे अल्लाह से मजबूत होंगे। जब रिश्ते हमारे अल्लाह से जोर से मजबूत, अल्लाह से रिश्ते मजबूत होगा। जब रिश्ते मजबूत होंगे तब ये हालात होंगे और तब ये मकाम आता है। लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ, काश हमने उतना ही रब पे भरोसा कर लिया होता जितना घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी पे भरोसा करते। काली अंगूठी देखी बेचते मेलों में, काली रिंग, कि ये किस चीज की है? कि घोड़े के खुर की है ना, घोड़े के नाल की अंगूठी है। इससे क्या होना है? कहीं से पहन लो बरकत आ जाएगी, इसे पहन लो तकदीर के दिन बदल जाएंगे। हाय बदकिस्मती, हमने तो अपने रब पे उतना भी भरोसा नहीं किया जितना घोड़े के बाल पे लोग भरोसा करते, और उसके बाद कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। आपने देखा है कभी बच्चे को रोए बगैर माँ ने दूध पिलाया हो? बोलो। हम जिन घरों में रहते हैं हम देखते हैं बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है। और सोच तो सही, बिना रोए माँ दूध नहीं देती तो बिना रोए रब तेरी झोली को कैसे भर सकता है? कभी रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बनो, कभी अल्लाह इस दर्द के साथ कहो कि जमीन तेरी सदा के साथ चीख जाए, कभी दे आवाज रब को ऐसे। लेकिन हम तो कह रहे हैं अल्लाह कोठी दे दे, अल्लाह फिर ये हाथ भी सीधे नहीं हुए, ये हाथ भी मस्जिद में सीधे ना हो सके, ये भी यूं यूं अल्लाह तो रोटी दे दे, अल्लाह कुछ नहीं, ये हाथ भी भीख मांगने के लिए सीधे ना हो सके। काश तेरा रिश्ता रब से इतना मजबूत होता कि तू रात के सन्नाटे में उठता, तोड़ जाता अल्लाह के घर की तरफ और सजदे में जाके सर रख के कहता, मालिक ये जवानी तेरे लिए है, ये जिंदगानी तेरे लिए है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी बंदगी का शऊर नहीं आता है, तेरी इबादत का सलीका नहीं आता है। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस वजूद को लेकर के आ गया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी आंखों में सोजो कदाज नहीं है, मुझे मेरे लहजों में दर्द नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मगर तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तेरी बारगाह में उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटाए जाते हैं। मालिक सुन, मैं तेरे दरबार में आ तो गया हूँ, लेकिन सुन ले मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ, या तो मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूरे आली जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कभी ऐसे उठो, कभी रातों को आके यूं मांगा करो। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में?
उन्होंने बड़े फख्र से कहा जन्नत में। सामने वाले ने कहा हो, दावा बड़ा पक्का है जन्नत में जाने का। कहा क्यों? कहा कि हिसाब मेरा रब लेगा, हिसाब मेरा रब लेगा। तो उसने कहा फिर तो खैरियत नहीं। उसने कहा चुप कर, बता अगर कयामत में अल्लाह मेरी जिम्मेदारी मेरी मां को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत डाल या जहन्नम, तो मेरी मां किधर डालेगी? मां किधर डालेगी? उसने कहा जन्नत में। तो उसने कहा गैरत कर, रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस रब के करम को जाना नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं। इन उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बना के गारंटी से कहता हूँ, जब बंदा एक मर्तबा कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। हमने तो बेगैरती की इंतहा कर ली, रोटी एक वक्त की ना मिली, हमने अमीरों के जूते उठाना शुरू कर दिए, इज्जत ना मिली, चापलूसी करना शुरू कर दी, कोई बात मानने वाला नहीं था, हमने नेताओं की दलालियां शुरू कर दी। अल्लाह तो ऐसा खालिक कुल है, ऐसा मालिक कुल है, जो हर रात कहता है मांग मेरे बंदे मांग। एक बार आवाज देने पे 70 मर्तबा कहता है मांग मैं तेरा रब हूं। अगर इज्जत मांगेगा मैं दूंगा, दौलत मांगेगा मैं दूंगा, शोहरत मांगेगा मैं दूंगा। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आजा 2 बजे आके मुसल्ला बिछा दे, रिश्तों का इंतजाम मैं करूंगा। अगर बेटा नहीं मिल रहा है, आके मुसल्ला बिछा दे, बेटा मैं दूंगा। अगर रिस्क में तंगी है, मुसल्ला बिछा दे, रोजी मैं दूंगा। वो तो ये कहता है सुन, तुझे आने में देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाब मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन उत्तर ढेपा। नाराज तो नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। खुदा आपको सलामत रखे, रिश्ते रब से मजबूत करो। और ये जो फासले हुए हैं ना, ये जो फासले हुए हैं, इन फासलों की वजह वहाबी नहीं है, इन फासलों की वजह संगी लोग नहीं है, इस फासले की वजह आरएसएस नहीं है, इस फासले की वजह बजरंग दल नहीं है, इस फासले की वजह हम ही हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैं आपको वो ना बताऊं जो उम्मीद आप लेके बैठे हो। मैं जन्नत बांटने वाला बंदा नहीं, मैं तो खुद जन्नत का मोहताज हूं। बस ये दुआ है, अल्लाह कयामत में हुजूर के नालैन का सदका अता फरमा देना। तवज्जो है ना सारे लोगों? फासलों की वजह हमें कैसे कैसे फरमाया गया, जब बंदा लुक़्मे हराम के खाता है ना, तो फिर उसकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़ने लग जाते हैं। कैसे पर्दे? गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं। और ये हराम तक पहुंचा क्यों? ईमान की कमजोरी की बुनियाद। ये कुरान ने ऐलान किया है। तुम ये ना समझना कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए ना जाओगे। यूं समझिएगा कि पूरी जिंदगी में हर मुसलमान यूसुफ है, उसे कुएं में भी जाना है। पूरी जिंदगी में एक बार जरूर उसकी जिंदगी में एक ऐसा कुआं आएगा जिसमें वो घिरेगा और सिर्फ खुदा के सिवा उसे उस वक्त कोई याद नहीं आएगा। ये हर इंसान की जिंदगी में होना है।